हेलो फ्रेंड्स, हम मानव या फिर हमारे आसपास इर्द गिर्द रहने वाले कुछ जानवरों के पास भी एक ईश्वर ने दिया हुआ या नेचर ने दिया हुआ बहुत मूल्यवान एक चीज है जिसको हम बेच के बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। इट इज अ प्रोडक्ट विच कैन फेच यू अ गुड प्रॉफिट मार्जिन। और ये प्रोडक्ट हैं हमारे बाल। ये जो हमारे बाल हैं या फिर कोई जानवर के बाल हैं, वो उसका व्यापार बहुत अच्छी तरह से पूरे विश्व में होता है। अब हमने देखा है कि भारत देश के अंदर औरतों फीमेल्स हैव बड़े घने काले लंबे बाल। ये कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है कोई प्रोडक्ट की। मैं आपको एक्सपोर्ट करने के लिए ये प्रोडक्ट दे रही हूं जिसके अंदर आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। ये ह्यूमन हेयर यानी इंसानों के बाल को एक्सपोर्ट करने का एक टॉपिक हम दे रहे हैं, एक और प्रोडक्ट दे रहे हैं जिसके ऊपर आप सोच के आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, ह्यूमन हेयर इंसानों के बाल जो हैं वो बहुत बिकते हैं और उसका HS कोड है 6703। ये चैप्टर और हेडिंग मैंने दिया है। अगर आप मुझे सब हेडिंग पहले 6 डिजिट का भी बोले तो मैं आपको दूंगी 670300। अब ये जो HSN कोड है ये फ्रीली एक्सपोर्ट इज परमिटेड फ्रीली। कोई भी इंसान इसका एक्सपोर्ट कर सकता है। एक और प्रोडक्ट है जो वेस्ट, जो हमारे बाल, छोटे छोटे बाल या फिर घर पे जो बाल निकलते हैं, वेस्ट ऑफ हेयर, वो प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट है। उसका हम बात नहीं कर रहे हैं। जो इज्जत से जो एक्सपोर्ट परमिटेड फ्रीली वाला प्रोडक्ट है उसका HSN कोड है 670300। और ये प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ह्यूमन हेयर वर्कड यानी उसके ऊपर कुछ काम किया है। ड्रेस्ड यानी उसको अच्छी तरह से बनाया गया है। थिन्ड यानी कुछ भी थिनिंग किया है बालों का या फिर बालों को संवारा है। ब्लीच किया हुआ है। एंड अदर एनिमल हेयर और वुल प्रिपेयर्ड फॉर मेकिंग विग्स। विग के लिए ये बाल हमने तैयार किए हैं। विग के लिए जिनके बाल कम होते हैं वो छोटी छोटी विग्स लाते हैं। जैसे मेरे यहाँ से बाल थोड़े कम हैं तो यहाँ पे मैं एक छोटी विग डाल सकती हूँ, या फिर जिसके बाल बिल्कुल कम हो गए हैं वो पूरी विग डाल सकते हैं। तो विग्स के लिए बालों का व्यापार है ये, एक्सपोर्ट फॉर विग्स। ये जो ह्यूमन हेयर की इंडस्ट्री है वो बहुत ही अद्भुत इंडस्ट्री है। हमारे देश में जो इसका जो मांग डिमांड है, इंडियन हेयर जो थिक हेयर है, हमारे लंबे बाल हैं और जो हमारे बाल में कभी कोई डाई नहीं इस्तेमाल की है, ना कोई ब्लीचिंग किया है, ना कोई कर्लिंग किया है, वर्जिन हेयर जिसको बोलते हैं वर्जिन हेयर, जैसे हमारे बाल नेचुरली हैं वैसे बाल हमारे अगर एक्सपोर्ट करें, उसको काट के हम एक्सपोर्ट करें, उसके चित्र भी हमने दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये बाल अगर करीबन आज की डेट पे 1 किलो के करीबन 2000 यहाँ पे हमें मिलता है इंडिया में सोर्सिंग करें तो, और बाहर एक्सपोर्ट होता है 6000 से भी ज़्यादा में। और अगर आप इसकी विग बना के, इसका कर्ल्स बना के, इसके कुछ भी डिज़ाइनिंग बना के, आपने देखा होगा शादी में जब ब्राइड होती हैं, जो औरत होती हैं जिसकी शादी हो रही है, वो नववधू जो होती हैं उन्होंने कुछ हेयर ड्रेसिंग किया है, अलग ही ड्रेसिंग किया है। वो जो स्विचेस बनती हैं जो बालों के जुड़े में डाल के अच्छे से फैशनेबल बालों का जुड़ा बनाए, आपने हिंदी पिक्चरों में एक्ट्रेसेस का भी देखा होगा, ये जुड़े बनते हैं वर्जिन हेयर से या फिर ऐसी स्विचेस से। इसको स्विच या विग बोलते हैं। भारत के जो बाल हैं वो डिमांड बहुत है क्योंकि बहुत ही सुंदर भारतीयों के बाल होते हैं। लड़के हो या लड़की हो, जिनके लंबे बाल हैं, छोटे बाल हैं तो लड़कों की विग के लिए काम आते हैं, लंबे बाल हैं तो औरतों की विग के लिए काम आते हैं। ये मिलते हैं हमें कहाँ से?
बार्बर शॉप से, ब्यूटी पार्लर सैलून से, या फिर हमारे मंदिरों में से, या फिर जहाँ पे कोई चल बसा है वहाँ उनके फैमिली मेंबर्स जो दायित्व देते हैं, लास्ट में जो क्रियाकर्म करते हैं, उनको भी बाल झाड़ने पड़ते हैं, तो वो भी बाल का व्यापार करते हैं, वो बाल हम बेच देते हैं। तो ये सारे बाल को लेके ये जो कंपनीज हैं उसके विग्स, स्विचेस, बन्स वगैरह बनाते हैं। बालों का जूड़ा ऐसे बनता है, ऐसे ही बिकता है, ये सैंपल बिकता है, ये सैंपल्स हम भेजते हैं। स्टेट जहां से ये सबसे ज्यादा, भारत में जो स्टेट हैं जहां से सबसे ज्यादा इंडिया का बाल बिकते हैं, मिलते हैं, वो हैं वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे बाल कोई चल बसता है या देवी देवताओं के ऊपर बाल चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी होता है, एक धार्मिक क्रिया है, तो इसकी वजह से यहाँ से बाल बहुत मिल जाते हैं। और क्वालिटी क्या होनी चाहिए बालों की? बालों की क्वालिटी बिल्कुल थिक बाल होना चाहिए। थिक यानी एक ही बाल कितने कैलिपर्स यानी कि कितनी थिकनेस mm में आती है इसकी थिकनेस। जैसे आप घोड़े का बाल लोगे तो वो थोड़ा ज्यादा थिक होगा, आप अपने आईब्राउज का बाल लोगे तो वो यहाँ से थोड़ा ज्यादा थिक हो सकता है शायद। तो ऐसे ये बाल आपका थिकनेस होनी चाहिए, वो थिक होने चाहिए बाल। इजी टू कट यानी सॉफ्ट होने चाहिए, इजी टू कट, इजी टू स्टाइल, इजी टू ब्लेंड और इजी टू मेक अ विग आउट ऑफ इट। इसके जो बाल, एक ही बाल लीजिए, इस बाल के बाहर का जो पार्ट है, ये पार्ट को हम बोलते हैं क्यूटिकल। ये बाल के बाहर के पार्ट को हम क्यूटिकल बोलते हैं, वहां पे स्केल्स होते हैं। अभी हमारे खुद के शरीर में अगर ये बाल हैं तो ये जीवित हैं, इसलिए वो बढ़ते रहते हैं। तो ये स्केल्स होते हैं यहाँ पे, ये स्केल्स बिल्कुल कोई ट्रीटमेंट के बिना, हाँ आपने रोज साफ रखे हैं वो बहुत है, और कभी ब्लीच ना किया हो, कभी उसको कर्ल ना किया हो, कोई केमिकल ना छुआ हो, ऐसे बाल की बहुत ही डिमांड होती है। और हमारे वहाँ पे इसकी एक कर्लिंग टेस्ट होती है, क्वालिटी की टेस्ट होती है, बर्निंग, बाल को जलाते हैं कि ये आर्टिफिशियल बाल है कि वाकई में इंसान का बाल है। वॉशिंग टेस्ट, उसको धो के, शैम्पू से धो के उसको चेक करते हैं वेदर एक क्वालिटी कैसी है। और टेंगल टेस्ट, टेंगल यानी हमारे बाल एक दूसरे के साथ उलझ जाते हैं, तो वो उलझे हुए बाल कितने जल्दी अलग हो सकते हैं। तो ये सारी टेस्ट्स करके क्वालिटी का जांच होती है। हमारे बाल सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पे इंडिया आता है एक्सपोर्ट होने के लिए, पहला नंबर हांगकांग का है। पर हांगकांग का होने से इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया का बाल कम क्वालिटी का है, क्वांटिटी में जो जाता है वो इंडिया का जाता है। और ब्लैक इंडियन वर्जिन हेयर इज वेरी वेरी इन डिमांड, और सेकंड नंबर पे इसीलिए है इंडिया क्योंकि यहाँ के लोग कम बाल काट के कम बाल बेचते हैं। तो इंडिया का ये एक, जो भी हमने काट दिए रिलीजियस पर्पस से या कोई और पर्पस से, वो बाल बिकेंगे, कोई काटेगा नहीं स्पेशली बेचने के लिए। तो इंडिया सेकंड नंबर पे है। थर्ड थिंग इज, जो इंडिया से जो बाहर जाते हैं, ये कहाँ, कौन से देश में जाएंगे? तो इंडिया से ये जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स में, चाइना में जाएंगे, म्यांमार में जाते हैं, इंडोनेशिया में जाते हैं, ऑस्ट्रिया में जाते हैं, वियतनाम में जाते हैं ये बाल। और इसकी विग जो है बहुत तरीके की, ये फ्रांस और जो फैशन हब हैं जहाँ जहाँ, फ्रांस, इटली वगैरह में भी ये जाते हैं। तो ये जो बाल हैं वो टाइप्स होती हैं बालों की। तो स्ट्रेट हैं, जिनके सीधे बाल हैं, जिनके थोड़े से वेव्स हैं, जिनके कर्ल्स हैं, जैसे ये कर्ली हैं, और जिनके किंकी हैं, बहुत सारे कर्ल्स जैसे अफ्रीकन्स के में होते हैं। तो ये 4 टाइप के बाल होते हैं, और इसमें जो स्ट्रेट और सॉफ्ट होते हैं उनका अलग से डिमांड होती है। तो ये इंडस्ट्री हमने कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है? ये ब्यूटी इंडस्ट्री में, जहाँ पे विग्स और स्विचेस बनते हैं, ब्यूटी इंडस्ट्री जहाँ से वो शैम्पू वगैरह बनता है, ये कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री जहाँ से ये अपने आईब्राउज बनते हैं, आई लैशेस बनते हैं, तो ये यहाँ पर भी इसका इस्तेमाल होता है। ये होता है
लैब्स में क्यों? क्योंकि जो कंपनियां शैम्पू बनाती हैं वो बालों के ऊपर इस्तेमाल करके बनाती हैं, तो वहां पर भी बहुत डिमांड है। फिर ये फर्टिलाइजर बहुत अच्छा बनता है बालों का, क्योंकि इसके अंदर केमिकल्स हैं और ये नेचुरल फर्टिलाइजर है। और बहुत सारी ऐसी हमारी जगहें हैं जहाँ पे बालों का इस्तेमाल होता है। अपार्ट फ्रॉम द ब्यूटी, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स में आपने एक गुड़िया बना दी, एक डॉल बनाई, उसके बाल बनाए। अब इंडियन डॉल बारबी के तो बाल गोल्डन है, तो इंडियन डॉल बनाई है तो हमें इंडियन बारबी भी चाहिए, तो इंडियन डॉल के बाल यहां से बन सकते हैं। So this is what a very good low investment product, a high profit and in demand product है human hair। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो ज़रूर से लाइक कीजिए, ज़रूर से शेयर कीजिए, अपने सिटी का नाम YouTube कमेंट में लिखिए आप कहाँ से हमें सुन रहे हैं, and we shall send you a warm hug, and this is where you can even give this information to your friends. Thank you very much. This was Trupti Shah.